दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वर्ग 3 की। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया जाता है, जिस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी तरीके के इस पुस्तक में 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और ये प्रैक्टिस सेट की बुक है। इसमें 25 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। मध्य प्रदेश चयन परीक्षा की चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे अभी आप लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। इसी तरीके से इनकी हिंदी की अलग से बुक आती है, इंग्लिश की अलग से आती है और गणित की भी अलग से आती है। इन पुस्तकों की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो इनको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की। देखिए सभी की सभी सूचनाएं जितनी भी हैं 8-10 सूचनाएं सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि मैं हमेशा कहा करता हूं कि मेरी कोशिश रहती है कि यह सभी सूचनाएं आपको लगभग 8-10 मिनट में मिल जाएं, अलग अलग वीडियोस आपको ना देखने पड़े। यहाँ पर जो सबसे पहली सूचना है वो LT ग्रेड को लेकर के है। लिखा है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा नवंबर या दिसंबर में कराने की तैयारी। मैंने आप लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दी थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये तैयारी है कि इसकी प्रारंभिक परीक्षा इसी साल करवा लिया जाए, लेकिन अभी भी कोई भी तारीख इसके बारे में निश्चित नहीं है। ये मैंने कई बार आपसे बताया है जब बहुत सारे लोग तारीखों का ऐलान कर रहे थे, और उसका कारण ये था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये देखना चाहेगा कि कितने विद्यार्थी आवेदन कर रहे हैं और हमको किस तरीके से परीक्षा केंद्र बनाने होंगे। वही बात सेम इसमें लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई थी। लिखा है 7466 पदों पर भर्ती के लिए 28 अगस्त को पूरी होगी आवेदन प्रक्रिया। यूपीपीएससी के कैलेंडर में परीक्षाओं के लिए नवंबर में 4 और दिसंबर में 2 तिथियां आरक्षित हैं और इन्हीं में परीक्षा कराने की तैयारी है। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा नवंबर या दिसंबर में कराने की तैयारी कर रहा है। अगले साल जुलाई में किसी एक विषय का अंतिम चयन परिणाम भी जारी कर सकता है। जुलाई में अंतिम परिणाम। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 अगस्त को पूरी हो जाएगी। आयोग ने LT ग्रेड शिक्षक के 7466 पदों पर भर्ती का विज्ञापन 28 जुलाई को जारी किया था। यह भर्ती 7 साल बाद आई है। ऐसे में आवेदकों की संख्या 10 लाख से ऊपर जाने की उम्मीद है। पहली बार यह भर्ती प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि अगले साल जुलाई में चयन परीक्षा का परिणाम देने की तैयारी है और यह तभी हो पाएगा जब आयोग इस साल प्रारंभिक परीक्षा करा लेगा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने, केंद्र का इंतजाम करने और अन्य व्यवस्थाओं को पूरा करने में आयोग को कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया आवेदनों की संख्या फाइनल होने के बाद से शुरू की जा सकेगी और प्रश्न पत्र भी अभ्यर्थियों की संख्या में के हिसाब से प्रिंट किए जाएंगे। ये देखिए जो मैंने बताया था आप लोगों को, लिखा है जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरा होने का इंतजार करना होगा। देखिए सेम बात लिखी कि नहीं लिखी। आयोग के कैलेंडर में इस साल परीक्षाओं के लिए केवल 8 आरक्षित तिथियां शेष रह गई हैं। इनमें से 7 सितंबर, 5 अक्टूबर, 2, 6, 9, 30 नवंबर और 7 और 21 दिसंबर की तिथि शामिल है। 28 अगस्त को आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। ऐसे 7 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा तो हो नहीं पाएगी इतनी जल्दी। परीक्षा की व्यवस्था की तैयारी में समय लग सकता है, बिल्कुल लगेगा, और ऐसे में 5 अक्टूबर की आरक्षित तिथि पर परीक्षा होने की उम्मीद बहुत कम है। सूत्रों का कहना है कि सब कुछ समय से हो गया तो नवंबर में परीक्षा करा ली जाएगी या फिर दिसंबर में 2 आरक्षित तिथियों में से किसी एक दिन परीक्षा कराई जा सकती है। दिसंबर में ज़्यादा संभावना है। दूसरी ओर आयोग प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का विज्ञापन अगस्त के दूसरे हफ्ते में जारी करने की तैयारी कर रहा है। प्रवक्ता भर्ती का जो विज्ञापन है वो आप लोगों को इसी महीने देखने को मिल जाएगा। देखिए जब विज्ञापन जारी होता है ना तो उसके पहले एक शॉर्ट विज्ञप्ति जारी होती है और अभी तक शॉर्ट विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। शॉर्ट विज्ञप्ति में जिसमें जानकारी दी जाती है कि कितने पदों पर भर्ती होगी, कब से आवेदन शुरू होंगे और क्या लास्ट डेट रहेगी, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी जाती है और उसके लगभग 10 दिन बाद, ये 12 दिन बाद ही आवेदन शुरू होते हैं। तो वो शॉर्ट विज्ञप्ति जारी हो सकती है। और अगर विज्ञापन समय से जारी हो गया तो प्रारंभिक परीक्षा प्रवक्ता की भी इसी साल होने की उम्मीद है। अगली जो सूचना है वो नई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के है। एक जो इसकी नई नियमावली बनाई गई है। अब जिस तरीके से ये भर्ती होगी जीडीसी की, उसके बारे में जानकारी दी गई है। किस तरीके से भर्ती होगी, क्या चीज़ें होंगी। मेरिट समान तो लिखित अंकों पर होगा चयन अगर 2 विद्यार्थियों के। और लिखा है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 2 या अधिक अभ्यर्थियों की मेरिट के अंक समान होने पर लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर चयन होगा। इंटरव्यू को छोड़ दिया जाएगा।
जिसके लिखित में मेंस में ज़्यादा अच्छे नंबर होंगे उसी का चयन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बार स्क्रीनिंग परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्नों के बजाय विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछने का निर्णय किया। मेंस की बात है हो रही है यहाँ पे, पहले केवल स्क्रीनिंग और इंटरव्यू हुआ करता था। खास बात यह है कि लिखित परीक्षा के अंक अंतिम परिणाम में जुड़ेंगे और पूर्व में अभ्यर्थियों की छंटनी के मकसद से होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न हुआ करते थे। उसके बाद साक्षात्कार के आधार पर चयन होता था फाइनल। पहले स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक अंतिम परिणाम में नहीं जोड़े जाते थे। अब स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% और साक्षात्कार के 25% अंकों को मिलाकर के श्रेष्ठता सूची बनाई जाएगी और उसके आधार पर चयन होगा। चयन में साक्षात्कार की तुलना में लिखित परीक्षा को अधिक महत्व देने का निर्णय लिया गया है और इसमें भी यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर होते हैं तो जिस अभ्यर्थी के अंक लिखित में ज़्यादा होंगे उसका चयन किया जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करते हैं तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में सबसे ऊपर रखा जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 1252 पदों पर बहुत जल्द विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। वहीं पर प्रयागराज में बाढ़ को लेकर के जानकारी भी दी गई है कि 80,000 प्रतियोगी छात्रों ने छोड़े लाज और किराए के कमरे। 400 लाइब्रेरी बंद हो चुकी हैं। बिजली पानी का संकट है, स्मार्ट सिटी की खुली हकीकत। बाढ़ की वजह से देश और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से संगम नगरी में आकर के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले करीब 80,000 प्रतियोगी छात्र लाज और किराए के कमरा छोड़कर घर चले गए हैं। कोचिंग संचालकों का यह अनुमान है और उनके मुताबिक छोटा बघाड़ा, सलूरी, राजापुर, शुक्ला मार्केट जैसे इलाकों में पानी घरों और कमरों में भर गया। ये क्षेत्र प्रतियोगी छात्रों की घनी आबादी वाले हैं और यहाँ की करीब 400 से अधिक लाइब्रेरी भी बंद हो चुकी हैं। छात्र सिर पर बोरी में सामान और कंधे पर किताबें लादे सड़कों पर अपने घरों की ओर जाते कई दिनों से नजर आ रहे हैं। छात्र शिवम वाराणसी, आशीष आजमगढ़, वरुण यादव भदोही सहित अन्य छात्रों ने बताया कि बिजली, पानी और राशन तक उपलब्ध नहीं है। मकान मालिकों ने दोगुना किया किराया और छात्र आकाश कुमार यादव, आदित्य कुमार बताते हैं कि कमरा खाली करने के बाद जब नया तलाशा तो मकान मालिकों ने दोगुना मतलब मौके पर चौका मारने की कोशिश है कि इस समय जो है ज़्यादातर कमरों में पानी भर गया है और डिमांड बढ़ गई है तो किराया बढ़ा दिया गया है। लिखा मकान मालिकों ने दोगुना किराया मांगना शुरू कर दिया। 3,000 रुपये वाले कमरे का किराया अब दोगुना बताया जा रहा है। लिखा कि अब एग्जाम डेट्स भी बहुत सारी घोषित कर दी गई हैं, इसलिए मजबूरी में विद्यार्थी पढ़ भी रहे हैं। इस स्थिति में पढ़ाई के लिए बाढ़ में भी रहना जरूरी है। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो आगामी परीक्षाओं की वजह से यहीं रुके हुए हैं। विकास ने बताया कि NTPC का एग्जाम है, इसलिए बाढ़ के बावजूद कमरे में रुके हुए हैं। जौनपुर के अंकित और रितेश बताते हैं कि बिहार पुलिस की परीक्षा है लेकिन रहने की कोई सुरक्षित व्यवस्था नहीं है। प्रशासन को ऐसे छात्रों के लिए वैकल्पिक आवासीय व्यवस्था करना चाहिए। तथा छोटा बघाड़ा निवासी अतुल कुमार का खुद का मकान है जिसमें प्रतियोगी छात्र किराए पर रहते हैं और यहाँ पर ये छात्रों की तस्वीरें भी हैं, देख सकते हैं आप लोग। अच्छी बात यह है कि जो जल स्तर है वो घट रहा है, लेकिन 3 दिन में जल स्तर 2 मीटर तक घट गया है। 60 मोहल्ले और 290 गाँव अभी भी प्रभावित हैं। फटाफट जल्दी कुछ और सूचनाएं देख लेते हैं। ECC में BEd और PG प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। स्नातक में प्रवेश के लिए गैर CUET वाले अभ्यर्थी आज और CUET वाले अभ्यर्थी कल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। RRB की जो परीक्षा हुई है रेलवे की, उसमें NTPC की, उसमें 12,367 विद्यार्थी अनुपस्थित भी रहे। लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी अंडर ग्रेजुएट परीक्षा के पहले दिन 12,367 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल में भर्ती आई है और उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 3,588 पद हैं। इसकी लास्ट डेट 24 अगस्त है। 18 से 25 के बीच के युवा bsf.gov.in वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। जो जर्जर एडेड स्कूल हैं, जो TGT PGT वाले अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, तो कल कैबिनेट की बैठक हुई थी तो एक निर्णय लिया गया है योगी सरकार के द्वारा। ये कहा गया कि 25% सहयोग राशि विधायक व सांसद निधि से दी जा सकेगी और यहाँ पर लिखा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण, अवस्थापना सुविधाओं के लिए अपूर्व छात्रों जनप्रतिनिधि CSR फंड की भी मदद ली जा सकती है। वहीं पर कल कैबिनेट ने एक स्कॉलरशिप की भी मंजूरी दी है। अटल बिहारी छात्रवृत्ति योजना, गरीब मेधावी छात्र विदेश में पढ़ सकेंगे। लिखा है प्रदेश के गरीब मेधावी छात्रों का विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा होगा। उच्च शिक्षा विभाग UK के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री PG करने के लिए छात्रवृत्ति देगा। इसके लिए कैबिनेट ने भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी चीवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना को हरी झंडी दी है। इसे वर्तमान सत्र से ही लागू किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि योजना के तहत हर साल 5 गरीब प्रतिभावान छात्रों को एक विषय में मास्टर की डिग्री की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो इसमें जो आधा पैसा है वो जो उत्तर प्रदेश सरकार देगी और आधा पैसा जो है वो यूनाइटेड किंगडम देगा।
फिर से फर्जी शिक्षकों का भंडाफोड़ हुआ है। फर्जी अभिलेख के सहारे नौकरी कर रहे 42 शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पहले इसी तरीके का मामला श्रावस्ती का आया था और ये मऊ का है। जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास ने जिले के 19 अंबेडकर स्कूलों के में कूट रचित दस्तावेज पर नौकरी कर रहे 42 शिक्षकों के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। इन शिक्षकों के अलावा इस नियुक्ति में शामिल रहे 20 स्कूल प्रबंधक, 3 तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी और 3 पर्यवेक्षकों के साथ शिक्षा विभाग के 3 तत्कालीन अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। इस फर्जीवाड़े का खुलासा 2018 में तत्कालीन जिलाधिकारी प्रकाश बिंदु की जांच में हुआ था और यह कार्रवाई आश्वासन समिति की शिकायत पर नियम 51 के तहत की गई है। तो अब इन पर मुकदमा चलाने की जो कार्रवाई है वो की गई। पॉलिटेक्निक में 91,000 सीटें खाली रह गई हैं, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। निजी संस्थानों में 75,000 से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। ECC एजुकेटर की वैकेंसी भी आ गई है और अलग अलग जिलों से निकल रही है, उसको लेकर के भी जानकारियाँ दी जा रही हैं। ये बागपत से ये वैकेंसी निकली है लगभग 51 पदों पर। तो सेवा योजना की जो वेबसाइट है उसको आप लोग देखते रहें, वहाँ पर इस तरीके की जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहती हैं और वहीं से आप लोग आवेदन भी कर सकते हैं। बिहार से एक वैकेंसी है BSSC CGL 4 1481 पदों पर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की वैकेंसी आई है। इसकी लास्ट डेट 19 सितंबर है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अगर स्नातक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है bssc.bihar.gov.in। जो बिहार से शिक्षक भर्तियाँ आनी हैं उसको लेकर के जो कार्यक्रम पेश किया गया था अभी 2 दिन पहले कि TRE 5 के पहले एस्टेट आएगा और TRE 4 का विज्ञापन जल्द जारी होगा। तो विद्यार्थियों की ये मांग है कि TRE 4 के पहले एस्टेट होना चाहिए ताकि विद्यार्थी एस्टेट करने के बाद TRE 4 के लिए आवेदन कर सकें। उसको लेकर के इन विद्यार्थियों ने कल एक आंदोलन किया था और प्रदर्शन किया था और उसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। उसको लेकर के भी बहुत सारी जानकारी आज के समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। लिखा है पटना कॉलेज से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले थे शिक्षक अभ्यर्थी। प्रदर्शन ये देखिए, STT के लिए सड़क पर उतरे अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज, जो कि बहुत गलत बात है। लाठीचार्ज कतई नहीं करना चाहिए था। ये छात्र हुआ करते हैं जो अपनी बात रखते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, कोई दंगाई नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई गुंडे नहीं है। ये केवल प्रदर्शन करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए ये जो हरकत जो शासन प्रशासन करता है किसी भी राज्य में, ये बहुत गलत बात है, मूर्खतापूर्ण है। और ये लिखा है यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET के आयोजन को लेकर के गुरुवार को लगभग हजारों की संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए। अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती TRE 4 के पहले STET के आयोजन की मांग को लेकर के आवाज बुलंद की थी। अभ्यर्थी पटना कॉलेज ग्राउंड में जमा हुए और भिखना पहाड़ी होते हुए गांधी मैदान पहुंचे। JP गोलंबर से आगे बढ़ने के लिए आमादा छात्रों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच यहाँ जमकर के नोकझोंक हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाईं और उन्हें खदेड़ दिया। हालांकि बैरिकेडिंग को फांदकर अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहे तक पहुंचने में सफल रहे और वहां भी अपनी मांगों को लेकर के जमकर नारे लगाए। तो जब अपना देश गुलाम था और यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए जब आंदोलन हो रहे थे तब भी अंग्रेज इस तरीके की हरकत करते थे। अंग्रेज इस तरीके से भी हरकत नहीं करते थे, वो भी कभी कभार ही करते थे और हमेशा लाठीचार्ज नहीं करते थे। और यहाँ पर तो हमेशा लाठीचार्ज कर दिया जाता है। सेम वही चीज़ आज भी चल रही है और अंग्रेज़ों के सामने लोग लेट जाते थे, बैठ जाते थे तो वो रुक जाते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मैदान सीधे खाली करवा के ही पुलिस दम लेती है। तो जैसा कहा जाता है ना कि गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज आ गए। खैर यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं। प्रतिनिधिमंडल जो है फिर मुख्य सचिव से मिला। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों में से 5 अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से कराई गई और अभ्यर्थियों ने बताया कि मुख्य सचिव ने अभ्यर्थियों को उनकी मांगों को लेकर के सकारात्मक आश्वासन दिया है। चूँकि एस्टेट अगर नहीं होगा तो बहुत सारे नए विद्यार्थी जो हैं वो TRE 4 में शामिल नहीं हो पाएंगे। बस इसीलिए ये आंदोलन हो रहा था। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।